बात करूंगा। हमें पता है कि आप एग्जाम 73वीं देंगे, 74वीं देंगे, 75वीं देंगे और 76वीं भी देने वाले बैठे हुए हैं। लेकिन जब जितना दूर तक का सफर हमारा तय हुआ, इस सफर में हमने आपको अपने बुक के करीब रखा। एनसीईआरटी वाला ये बुक बहुत बढ़िया है, शानदार है। छोटी मुंह बड़ी बात, अपनी बुक है तो आप बढ़िया कहिएगा ही, लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको एहसास हो गया होगा, है ना। बड़ी अच्छी से है, इतना कंपाइल करके इसको लिख दिया हूं ना, आपको प्यार हो जाएगा। और जब तक आप एसडीएम नहीं बनिएगा, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ये बुक आपके टेबल पे रहेगा। पीटी तक, पीटी तक आपके टेबल पे रहने वाला। जब तक पीटी नहीं हो जाएगा, ये टेबल से हटेगा नहीं। बकायदे ये कह सकता हूं कि जब तक आप एसडीएम नहीं बन जाएगा, ये किताब आपका नहीं हटेगा। देख लीजिए, हटा के आप कोशिश कर लीजिए हटाने का, नहीं हटा पाइएगा। ये इतनी बेहतरीन किताब ये है, आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं। ये जब भी मिलेगा तो आप हमारी संस्थान में ही आके ले जा सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब बात जो कर रहे हैं, ये 3 बुक आपके पास में आज से रखना है आपको खरीद के। सबसे पहली बुक जो है, ये है स्पेक्ट्रम की, राजीव अहिर सर की बुक है। ये बुक जाके आपको परचेज कर देना है एकदम ब्लाइंड होके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक आज से, अभी से अपने करीब रखना शुरू कर दो। से इतना एडवांस साथ लेके चलो, हम है ना साथ में, आपको थोड़े गिरने देने हैं। 10 साल तक एनसीईआरटी, 2 साल तक एनसीईआरटी ये पढ़ाते रहेंगे हम आपको। एडवांस में तो कूदना जरूरी है ना। बस एनसीईआरटी तो चल ही रहा है एडवांस में, क्योंकि हमको प्रथम प्रयास में रिजल्ट लाना की हालत में। हमारे पास ना तो परिवार वक्त दिया है, ना खुदा वक्त दिया है। और खास करके स्पेशली बेटिया, तुम्हारे पास वक्त इतना नहीं है कि तुम आराम से पटना में इंजॉय कर सको। पढ़ने का तो वक्त ही नहीं गुरुदेव, इंजॉय करने की तो बात ही छोड़ दो। तो स्पेक्ट्रम का ये बुक हरेक के टेबल पे रखा होना है। आप इसको खरीद लीजिए, जहां से मिले जैसे मिले, लेटेस्ट एडिशन वाला आप खरीदिएगा, ठीक है ना। दूसरा, इम्तियाज अहमद की बुक, क्लियर है, मध्यकालीन भारत की। ये बुक आपको एकदम अपने टेबल पे लेकर, ये एक ऐसी बुक है इकलौती, और ये सब बुक से मुझे पैसा वैसा नहीं मिलता, पहले मैं बता दूं। ये अच्छी बुक है, और बुक के लिए मैं कभी पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। जो अच्छी बुक होगी उसको एडवर्टाइजिंग मैं कर देता हूँ। ये एक ऐसी बुक है कि इस बुक को जब पढ़ना आप शुरू कीजिएगा, तो आपको लगेगा आप ही इस बुक को लिखे हैं, आपको प्यार हो जाएगा। कहिएगा खाम खाम मध्यकालीन से लोग डरते हैं, और मध्यकालीन से तो ये किताब इश्क करवा दिया। पढ़ना शुरू कीजिएगा तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका चैन नहीं आएगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, इस बुक को जरूर आप पढ़िए। बात को समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, कोई इशू, जो भी है सबकी बात करो, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक की। और तीसरा, 3 पार्ट होता है इतिहास का, तीसरा पार्ट जो है वो प्राचीन भारत है। राम शरण शर्मा सर की बुक, इतने बढ़िया प्राचीन बुक, प्राचीन काल के इतिहास का कोई जोड़ा नहीं। आपके लिए, आपके इम्तिहान के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक। जब ये बुक पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपका दिमाग इतना ब्रॉड हो जाएगा, इतना विस्तृत तरीके से। ये वो सब किताबें हैं जिसको अगर एक बार पढ़ लिए ना, तो आपको लिखना आ जाएगा। और वो भी कैसे लिखना आएगा, एकदम सीरीज में, तारतम्यता के साथ, स्टेप बाय स्टेप। ये सब बुक बेसिक तो आपको हम समझा ही दिए, बता ही दिए, इतिहास से प्यार करवा दिए। अब जो है, इसके सहारे हमको कहां तक पहुंचना है, एसडीएम तक पहुंचना है। इसके लिए ये तीनों बुक आपको क्या करना है, लेना है। बात समझ में आ गया ना, दोनों तीनों बुक को आपको खरीद लेना। क्लियर है। इन्हीं की तो ऐसी स्थिति नहीं है ना कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं रहेगा तो आप हमसे आके मांग लेंगे, ठीक है ना, आप लेके किताब खरीद लेंगे। लेकिन ये तीनों किताब आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम होमवर्क देंगे इसी किताब से देंगे, किताब से पढ़ के आएंगे, इसी किताब से हम क्वेश्चन देंगे, इसी किताब से आप आंसर लिखिएगा, फिर मैं चेक करूंगा, और फिर सामने फाइनली जो है यहां पे क्या करूंगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। और उसके बाद मार्केट में कदम से कदम मिला के, आंखों में आंखें डाल के, उसके बाद एसडीएम की सीट को चुरा लेना। लोग देखते रह जाएंगे और हम चुरा के दिखा देंगे। क्लियर है ना। पढ़ो, फिर से मैं बता रहा हूं, दिल की बात, पढ़ो इसीलिए कि लिखना सीख
हम पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, बेकार है। जिंदगी तबाह है, वक्त की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है। कुछ हासिल नहीं जिंदगी में होने वाला। कहीं के नहीं रहोगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसलिए जब भी बुक पढ़ते हो तो तुम्हें लिखने की आदत। क्यों एनसीईआरटी का आपको सार देने के बाद हर दिन लिखाया? क्यों लिखाया? मैं क्या मैं बेवकूफ इंसान था क्या? मैं इसीलिए लिखाया था ताकि आपको इश्क हो जाए इतिहास से। मैंने करवा दिया आपको। अब इतिहास के कहीं से कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से हैंडल कर दीजिएगा। इवन इतिहास का नहीं, किस सब्जेक्ट का रहेगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक में कम से कम 2-2 लाइन तो छोड़ ही देंगे। और 10 लाइन जो कंटिन्यू किसी के सामने बोलना शुरू किए तो उसकी हालत पसीना निकलना शुरू हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई समस्या? अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ें। क्लियर? इस बुक को आप देख लीजिए। इस बुक को जाके हर जाने से पहले खरीद के आप अपने टेबल पे रख लीजिए। ठीक है ना? अब आगे की बात करते। ये पीछे का जो वीडियो है, ये जो है अभी बनाया है।